हेलो दोस्तों, इंडिया पोस्ट IT 2.0 चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि IT 2.0 के अंतर्गत जो हम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं APT, उसके अंतर्गत बल्क बल्क कस्टमर हम कैसे क्रिएट करते हैं, BLPL कस्टमर हम कैसे बनाते हैं, एडवांस कस्टमर हम कैसे बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चूंकि IT 2.0 के अंतर्गत डिविजनल हेड की आईडी में बल्क कस्टमर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट कस्टमर पोर्टल के माध्यम से हम कस्टमर के बिहाफ पर हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। यदि मान लीजिए आवेदन हमको डायरेक्ट डिवीजन ऑफिस में मिल जाता है, बाकी कस्टमर चाहे तो सेल्फ यहाँ से रजिस्टर करके अपना BNPL कॉन्ट्रैक्ट हमको इनिशिएट कर सकता है। संबंधित डिवीजन को सिलेक्ट करके, संबंधित पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करके वो अपना BNPL का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनिशिएट कर सकता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है, अपना हार्ड कॉपी आवेदन ME के माध्यम से या डिविजनल हेड ऑफिस को पहुंचाता है, तो जो OADO है, BD ब्रांच जो डील करती है, वो भी इसको यहाँ से इनिशिएट कर सकता है। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक BNPL कस्टमर को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे जो IT 2.0 के अंतर्गत हमें कस्टमर पोर्टल दिया है, हम उस पर चले जाएंगे, क्रोम खोलेंगे और क्रोम पर ये indiapost.gov.in/कस्टमर सेल्फ सर्विस वाला ये जो पोर्टल है, हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम कस्टमर का फर्स्ट नाम, यहाँ लास्ट नाम, और यहाँ पर हम जो है उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर 0 हटाकर हमको इसको मोबाइल नंबर 10 डिजिट में डालना है। यहाँ OTP वेरिफिकेशन लगेगा जो आपको कस्टमर से प्राप्त करना है। यदि मित्रों आपका OTP ना आए तो आप इसको यहाँ से रीसेंड कर सकते हैं, आपको OTP मिल जाएगा। बस आया हुआ OTP डाल के हमको इसको वेरीफाई कर देना है। ओके, वेरीफाई हो जाएगा। आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और अपना पता, एड्रेस जो भी है, पिन कोड आप डालिएगा तो आपका यहाँ पर पूरा डेटा फैच कर लिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। बस हमको इधर रजिस्टर कर देना है। तो आपको देखिए यहाँ पर एक टेम्परेरी आपकी जो कस्टमर आईडी है वो मिल जाएगी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। बस इसको आप ओके कर दीजिए। जो भी हमने आईडी और पासवर्ड लिया है उसको आप यहाँ पर वर्ड फाइल में कॉपी कर लीजिए। री लॉगिन में आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करने में सुविधा होगी। यहाँ हम अभी जो कॉन्टैक्ट आईडी मिली है वो और हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो हमको मिला है DOP@, ये हम डालकर लॉगिन कर लेंगे। देखिए मित्रों, जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो हमारे पास में सेल्फ बुकिंग एज अ नॉर्मल कस्टमर और माय बुकिंग्स, आपने जो बुकिंग की है वो आप देख सकते हो। आपको यदि BNPL कस्टमर की सर्विस एक्टिवेट करना है तो आपको ऐड एडिशनल सर्विस में जाना होगा। यहाँ आपको रजिस्टर्ड एज अ पार्टनर ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप जाके देखिएगा। तो यहाँ आपको 5 सेवाएं उपलब्ध हैं। मतलब आप BNPL कस्टमर बन सकते हैं, एडवांस कस्टमर बन सकते हैं इस ऑप्शन से। इसको आपको एक्टिवेट करना होगा। आप एजेंट बन सकते हैं डिपार्टमेंट के, आप कोई माल सप्लाई करने वाले वेंडर बन सकते हैं आप इसी से। डाक निर्यात सेवा केंद्र के आपको एज अ कस्टमर बनना है विदेशों को माल भेजने के लिए, तो आप वो भी बन सकते हैं। और RMFS रिमोटली मैनेज बैंकिंग मशीन कस्टमर बनना है तो वो भी आप सर्विस यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम BNPL कस्टमर किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो बस इस सर्विस को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उसको आपको ले लेना है। तो हम एक गवर्नमेंट बॉडी के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पर एक गवर्नमेंट ले लेंगे, और यदि कोई प्राइवेट है तो हम प्राइवेट को ले लेंगे। अंतर बस इतना है कि प्राइवेट की स्थिति में आपको बैंक गारंटी 10,000 रुपये की जो मिनिमम होती है बिजनेस की, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगी किसी भी फॉर्म में। इंडिया पोस्ट के पोस्ट ऑफिस में आप जाके जमा करा के उसका NSC या KVP में तो NSC आप प्लेस कर सकते हैं, या फिर जो है बैंक में जमा करा के बैंक गारंटी बैंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। और एज अ गवर्नमेंट कस्टमर है तो बैंक गारंटी वगैरह वहाँ नहीं लगती, केवल सिग्नेचर और हमें उसका जो एड्रेस प्रूफ वगैरह है वो अपलोड करना होता है। तो हम इसको एज अ गवर्नमेंट रजिस्टर करते हैं।
तो सर्विस जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अभी हम बैक जाएंगे, एडिशनल सर्विस पे जाएंगे, फिर से हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए हमारा ये आइकन अभी ग्रीन हो गया है, और अभी भी हमको यहाँ पर बल्क कस्टमर का फॉर्म भरने की फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं हुई है। अभी हमको बल्क कस्टमर बनने का फॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ है। तो जस्ट वंस आपको एक बार लॉग आउट करना होगा और पुनः आप जो है लॉग इन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर रजिस्टर सर्विस में ये बल्क कस्टमर वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, बस इतना सा इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो बस हम यहाँ पर जाएंगे, कॉन्टैक्ट क्रिएट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम जाके नया BNPL कस्टमर बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 स्टेज में 5 स्टेज में ये BNPL कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो बस हमें इससे बिना देरी किए हुए इस 5 स्टेप को पूरा करके यहाँ पर से हम कस्टमर अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाकर संभागीय प्रमुख की आईडी में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चरण है प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ से हमको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अमूमन मोस्टली हमारे जो है स्पीड पोस्ट के लिए ही कस्टमर बनते हैं। COD है तो आप COD भी ले सकते हैं। ये सर्किल लेवल, यदि आपका डिवीजन लेवल पर सर्किल लेवल पर है तो ये नेशनल लेवल कस्टमर है, तो उस कंडीशन में तो हम इसको मोस्टली अभी हम सर्किल लेवल पे ही बनाते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई सर्किल चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको रीजन ले लेना है, जो भी आपका रीजन है यहाँ पर आपका डिवीजन ले लेना है। बस इस इन्फॉर्मेशन को आपको सेव कर देना है। फर्स्ट स्टेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ग्रीन सिंबल यहाँ पर आपको आ जाएगा। कंपनी का नाम आपको डालना है, तो यहाँ पर हम कंपनी का नाम में अभी SBI टेस्ट लिख देते हैं, क्योंकि मैं एक आपको एज अ टेस्ट के रूप में ये बता रहा हूँ, एक कस्टमर क्रिएट करके। इसलिए आपको यहाँ पर जो भी BM SBI का है या जो भी LIC है, जिसका भी आपको बनाना है उसका प्रॉपर आपको संस्था का नाम यहाँ पर लेना है, यदि वो कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है तो। ठीक है, ओके। सेकंड में आपको गवर्नमेंट है, PSU है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल आपको जो सामान्य विक्रेता होते हैं, जो COD वगैरह भेजते हैं, उन लोग के लिए है, कंपनी के लिए है। गवर्नमेंट है, PSU है तो आप गवर्नमेंट लेना है। प्राइवेट कोई बॉडी है तो उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन है कोई तो आपको ये ऑप्शन, अदर है तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। तो अभी हम एज अ गवर्नमेंट बॉडी के लिए बना रहे हैं। स्टेट है या सेंट्रल है, तो SBI आपका सेंट्रल है। सेक्टर है तो बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है आपको यहाँ दिए हुए हैं। यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं तो आप अदर में उसको ले सकते हो। तो हम इसको बैंकिंग ले लेते हैं। बिजनेस एरिया इसका, इसमें देखिए बिजनेस एरिया में यहाँ विभिन्न कैटेगरी है, तो ये संस्था किस प्रकार का बिजनेस करती है आपको थोड़ा सा यहाँ पर बिजनेस का क्राइटेरिया बताना है। बिजनेस टू कस्टमर मतलब जो संस्था कस्टमर से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, जैसे SBI, बिजनेस टू कस्टमर आएगा। बिजनेस टू बिजनेस, दो व्यापारियों के बीच में जब माल आदान प्रदान का संबंध होता है तो वो हम बिजनेस टू बिजनेस लेते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर से माल लेकर दूसरे कंज्यूमर को देना है, तो वो हम लेते हैं इसमें। तो ऐसे इसमें विभिन्न कैटेगरियाँ दी हैं, तो हम इसमें बिजनेस टू कस्टमर लेंगे। एनुअल इनकम हम बता देंगे उसकी कितना है, ठीक है, अबव है। टिन नंबर, GST कुछ है तो आप यहाँ डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, मतलब अभी मैंडेट कॉलम नहीं है। अल्टरनेट कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आप वो डाल सकते हो, और यहाँ पर आपका उसका मेलिंग एड्रेस है, तो जो हमने सामने डाला हुआ था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो गया है। बस इसको हम सेव कर देंगे, हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम आ गए कॉन्टैक्ट डिटेल में, तो कॉन्टैक्ट डिटेल हम डालेंगे। तो कॉन्टैक्ट हमारा ये BNPL है या एडवांस है, तो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, जो भी आपको चूज करना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। हम BNPL ले लेते हैं। फिर COD है, नॉन COD है, तो जो COD वाले हैं उनके लिए COD, जो नॉन COD है उनके लिए नॉन COD ले लेना है। और मंथली बिजनेस मिनिमम जो है, देखिए यहाँ 10,000 से कम का आप बिजनेस नहीं ले सकते, तो मिनिमम आपको 10,000 का बिजनेस ले लेना है। और E-कॉमर्स है या नहीं, ऑनलाइन बिजनेस करती है तो E-कॉमर्स यस, अन्यथा नो, हम ये ले लेंगे। और बुकिंग का लोकेशन बता देंगे हम उसको कि इसकी बुकिंग कहाँ पर होगी। तो हम सबसे पहले अपना सर्किल ले लेंगे, अपना रीजन ले लेंगे और अपना डिवीजन ले लेंगे। और डिवीजन में पोस्ट ऑफिस का नाम जहाँ पर इसको बुकिंग देना है, तो हम इसको मान लेते हैं होशंगाबाद HO को देगा बुकिंग, तो हम उसको इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करना ना भूलिए, क्योंकि हमको उसको ऐड करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन, देन वो ऐड होती है। फिर हम उसमें दूसरा भी ऑफिस कोई है बुकिंग के लिए तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं।
पर BNPL में मोर देन हम 1 ऑफिस नहीं रखते हैं, वो नेशनल फैसिलिटी में रखते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसको केवल एक ही कॉलम भरेंगे। फिर पिकअप के लिए हम भर देंगे इसमें, पिकअप हम कहाँ से लेंगे, कौन बंदा मिलेगा, उसका एड्रेस क्या होगा। ओके, पिकअप एड्रेस में हम जो वैलिड नंबर विदाउट जीरो आपका आएगा, उसको हम ऐड कर देंगे। फिर आपका जो तीसरा ऑप्शन है आरटीएस में वापसी में आपको आर्टिकल कहाँ चाहिए, आप जहाँ से बुक कर रहे हैं वहीं चाहिए या किसी थर्ड एड्रेस पर भी आप आर्टिकल की वापसी ले सकते हो, तो वो भी यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो हम इसको जहाँ से बुक कर रहे हैं उसी को हम लेते हैं। सॉरी, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। देखिए हमारा अभी तीसरा स्टेज चल रहा है, प्रीव्यू और सबमिट। ये लास्ट स्टेज ही समझ लीजिए जो आपको ऑपरेशनल करना है, बाकी ऑटोमेटिक आपका ये नोडल ऑफिस फॉर बिलिंग, बिलिंग कौन देगा और उसका पेमेंट कैसे होगा, तो आप बाई नेम और बाई पिन कोड दोनों ऑप्शन से आप सर्च कर सकते हो। 461001 हम पिन कोड से ऑफिस सर्च करते हैं, उस पिन कोड पर जितने भी ऑफिस होंगे सभी जाएंगे, तो हम होशंगाबाद HO ले लेते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है और लिंक्ड पोस्ट ऑफिस जहाँ पर आर्टिकल बुकिंग के लिए दिए जाएंगे, तो वो भी हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये दोनों हमको यहाँ पर एक तो पेमेंट नोडल ऑफिस और दूसरा लिंक्ड नोडल ऑफिस, ये दोनों सेम हम रख लेंगे और यहाँ पर हम सिग्नेचर वगैरह फाइल को अपलोड कर देंगे। ये फाइल हम ले लेते हैं, इसको अपलोड कर देते हैं, तो हमारी ये फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो जाती है। सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो हमारा ये कॉन्टैक्ट देखिए फाइनल स्टेज में आ गया है। कॉन्टैक्ट का डिटेल आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो पूरा हुआ, प्रोडक्ट और सर्विस हमने जो सिलेक्ट की है उसका डिटेल है, स्पीड पोस्ट है, फैसिलिटी आईडी है, फैसिलिटी है हमने कौन सी ली है और सर्कल डिवीजन क्या है। सेकंड ई KYC डिटेल है, यहाँ पर हमारी कैटेगरी है कि हम क्या हैं, PSU है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, बैंकिंग है, और हमारा बिजनेस एरिया क्या है। KYC डॉक्यूमेंट का डिटेल है, कम्युनिकेशन डिटेल है और एड्रेस डिटेल है और कॉन्टैक्ट डिटेल है। अच्छा बस है, ये सारा हम डिटेल डाल के बस लास्ट स्टेज में हम इसको फिनिश कर देते हैं और यहाँ पर आपका देखिए आपको कॉन्ट्रैक्ट आईडी जनरेट हो जाती है। इस प्रकार हमारा ये फाइनल सबमिशन हो जाता है। ओके, तो हम जब अपना कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर पोर्टल से इनिशिएट कर देते हैं और हमारे ये पांचों स्टेप हम यहाँ पर पूर्ण कर देते हैं, तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजनल हेड की आईडी में अप्रूवल के लिए, रिजेक्ट के लिए पहुँच जाता है। यदि डॉक्यूमेंट सही हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट सही आपने बनाया है तो इसको डिविजनल हेड इसको अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अभी डिविजनल हेड की आईडी में देखेंगे कि किस प्रकार आपका ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल किया जाएगा। ओके, तो हम इसमें डिविजनल हेड की आईडी को पासवर्ड के साथ में हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको जाना है कस्टमर रिलेशनशिप मेन कार्ड में। इस कार्ड में आप जाइए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर हमें इसमें से कॉन्ट्रैक्ट, पेंडिंग, अप्रूवल, रिवर्ट्स और रिजेक्ट आदि कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर देखिए पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट है और रिवर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, रिजेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है, रिन्यूअल आप यहीं से कर सकते हैं, रिन्यूड होते हैं वो यहाँ देखते हैं, टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी यहीं देखते हैं, टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर चुके हो वो देखते हैं, अपडेट कॉन्ट्रैक्ट करना है, नाम बदलना है, कुछ भी आपको अपडेशन करना है, एड्रेस बदलना है वो आप यहाँ कर सकते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बदलना है तो आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अपडेट कर सकते हो डिविजनल हेड लॉगिन में। ऐड BNPL नेशनल क्रेडिट यदि देना है तो उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो और व्यू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कर सकते हो। तो अभी हमने जो कस्टमर पोर्टल से नया कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किया है वो आपको यहाँ पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में दिखेगा।
तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग में दिख रहे हैं। एक तो आपका ये है और दूसरा आपका ये है। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं कि अपना वाला कौन सा है। तो ये ऊपर वाला इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आपका ये सर्किल अकाउंट फैसिलिटी वाला है और मध्य प्रदेश और हमारा SBI टेस्ट के नाम से इसको हमने बनाया हुआ था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डिविजनल हेड की IT में अप्रूवल के लिए आ गया है। जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमने भरी हुई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखेंगी। यहाँ पर डिविजनल हेड जो है, जो सिग्नेचर के लिए हमने फाइल डाली हुई थी, वो सिग्नेचर फाइल वो देख सकते हैं। अभी यदि ये प्राइवेट कोई कॉन्ट्रैक्टर होता तो हम वहाँ पर जो है बैंक गारंटी को अपलोड करते तो वो भी यहाँ पर दिखती। ओके, तो अभी यहाँ पर डिवीजनल हेड के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट सही है, हार्ड कॉपी अपने डिवीजन में आ गई है और संबंधित कार्यालय सहायक ने डिवीजनल हेड का अनुमति फाइल पर ले ली है, तो जब फाइल पर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी देन हम यहाँ पर उसको सिस्टम में अप्रूव करेंगे। और यदि कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है तो हम यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं और वापस कस्टमर के पोर्टल पर हमको पुनः इसको सुधार कोई कराना है, कोई इसमें चेंजेस कराने हैं तो हम उसको ये रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको रिवर्ट कर देते हैं। प्लीज मॉडिफाई का हम यहाँ पर रिमार्क दे देते हैं, ये ओनली टेस्ट BNPL है। हम इसमें ऐसा रिमार्क डाल के इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट रिवर्टेड हो गया, यहाँ से वो कॉन्टैक्ट हट गया। देखिए डिविजनल हेड की ID से वो कॉन्टैक्ट हट गया। अभी अप्रूव करना होता तो हम यहाँ से उसको अप्रूव कर सकते थे। अभी हम कस्टमर के पास पुनः देखेंगे, होम पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर को ये नए सिरे से इनिशिएट करना होगा या उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो हमें इसको लॉगिन लॉग आउट करके ही चेक करना होगा। देखिए हमने इसको लॉग आउट करके पुनः लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने पर हम फिर से रजिस्टर्ड सर्विस में जाएंगे और ये BNPL कस्टमर में जाएंगे। यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, व्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यू ऑल योर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये रिवर्टेड 1 कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर व्यू हो रहा है। तो ये अपना जो हमने बनाया हुआ था 133 नंबर का BNPL का था 26 को, ये रिवर्टेड है। प्लीज मॉडिफाई टेस्ट BNPL है, हमने जो रिमार्क दिया था वो यहाँ पर दिख गया है। ये यहाँ पर व्यू कर सकता है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसको व्यू हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आवश्यक जो भी मॉडिफाई करना है, यहाँ पर देखिए एरर दे गया सिस्टम। तो इस ऑप्शन में हम कोई भी आवश्यक मॉडिफिकेशन करना है तो वो सारे मॉडिफिकेशन करके हम उसको पुनः इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक हम BNPL कस्टमर को कैसे अभी आप जो है सेल्फ सर्विस वाले पोर्टल से आप कस्टमर को रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे डिविजनल हेड को ID में इसको इनिशिएट करके पहुंचा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार आगे आने वाली वीडियो आपको समय पे मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।